दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर यानी राष्ट्रपति बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के कई लीडर्स मौजूद रहे, कारोबारी आए। बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भी पहुंचे। अपनी इनॉग्रल स्पीच में ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अमेरिका का मुस्तकबिल, अमेरिका का फ्यूचर कैसा होगा, इस पर अपनी राय लोगों के साथ साझा की। उन्होंने अमेरिका में घुसपैठ को खत्म करने, दूसरे ममालिक पर, दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ लगाने समेत अपनी बाकी एग्रेसिव पॉलिसीज जगजाहिर कर दी हैं। उन्होंने मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने और मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने की भी बात कही है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले क्या हैं और क्या इंपैक्ट इसका आप पर और बाकी दुनिया पर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि जो इलीगल एंट्रीज हैं उनको फौरन रोका जाएगा और हुकूमत लाखों इलीगल माइग्रेट करके लोग आए हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनको वापस उनके ममालिक भेजना शुरू करेगी, उनका डिपोर्टेशन शुरू करेगी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रिमेन इन मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको में ही रहो। इस पॉलिसी को फिर से लागू किया जाएगा। जो इमिग्रेंट्स आ जाते हैं ना, उनसे कहेंगे मैक्सिको में रहो, बॉर्डर पार नहीं आ पाओ। और अपने फौजियों और संसाधनों की तैनाती की, ज्यादा से ज्यादा तैनाती की योजना का जिक्र किया उन्होंने मैक्सिको बॉर्डर पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्दी गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम हम बदलेंगे, गल्फ ऑफ अमेरिका नया नाम होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा कैनाल को भी एक बेवकूफाना तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि पनामा नहर को चीन ऑपरेट कर रहा है। दावा ट्रंप ने कहा कि हमने इसे चीन को नहीं दिया, लेकिन हम इसे वापस लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल से गुजरने के लिए अमेरिका के जहाजों से ज्यादा फीस वसूली जाती है। चीन को उन्होंने एक तरीके से चैलेंज देते हुए कहा कि हम पनामा नहर को वापस ले लेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम दूसरे ममालिक के प्रोडक्ट्स पर टैक्स और टैरिफ को बढ़ाएंगे, लगाएंगे। इसका मकसद अमेरिका की जो आवाम है उसको मजबूत बनाना है। हम इलीगल इमिग्रेंट्स को, घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे और जरूरत पड़ी तो मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अमेरिका सबसे ऊपर है, मैं इसे सबसे ऊपर रखूंगा। मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने का काम होगा और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके खिलाफ आज से ही काम शुरू हो जाएगा। हम महंगाई कम करने के लिए काम करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाएंगे। बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि बार बार कहा। कहते हैं कि अमेरिका को फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। अमेरिका से तेल और गैस का निर्यात बढ़ेगा। एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम अमेरिका। क्या अरब में जो तेल और गैस निकल रहा है उस पर कोई इस ऐलान के बाद कुछ असर पड़ने वाला है उनकी बिक्री पर? अगर अमेरिका ने सस्ता बेचा या अमेरिका ने ठसक के साथ बेचा, सुनो, आ रहा है जहाज, खरीदो, खरीदना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो क्या होगा, समझना। अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, लेकिन उनके पास सस्ता लेबर तो है नहीं, वो तो इमिग्रेंट्स ही काम कर सकेंगे। तो फिर ये कैसे होगा, पता नहीं। उन्होंने ये कहा कि अमेरिकी जुडिशरी का जो एक क्रूर, जालिमाना और गैर जरूरी हथियारीकरण है, वेपनाइजेशन है, उसको खत्म किया जाएगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भेदभाव नहीं होगा। ट्रंप ने थर्ड जेंडर को खत्म करने का ऐलान किया है और कहा है कि अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, औरत और मर्द, यानी ट्रांसजेंडर ने। अमेरिकी फौजियों के हुकूक बढ़ाए जाएंगे। कहा कि हम मंगल ग्रह पर यात्री भेजेंगे, अपने एस्ट्रोनॉट भेजेंगे और अपने फौजियों को मिशन के लिए पूरी आजादी देंगे। और कितनी आजादी दी जाएगी, कौन से मिशन शुरू होने वाले हैं? मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुराने तेवर दिखाए। कहा कि हम मैक्सिको की खाड़ी का, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलेंगे, गल्फ ऑफ अमेरिका रखेंगे और अमेरिका के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ट्रंप ने कहा, मैं इस हफ्ते उन सभी सर्विस मेंबर को भी बहाल करूंगा जिनके ऊपर वैक्सीन अनिवार्यता पर, जब उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तो उन सबको वापस नौकरी पर लगाया जाएगा और पूरी सैलरी भी मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका के हर एक दुश्मन को हराएंगे, शिकस्त देंगे और अमेरिका में ड्रग तस्करों को टेररिस्ट घोषित करेंगे। ये कर ही दिया है, समझिए। अमेरिका के नए सदर ने कहा कि हम अपने मुखालिफों के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे, हम जंग रोकने की कोशिश करेंगे और अमन कायम करना मेरी प्रायोरिटी होगी। हम सभी जंगों को खत्म करेंगे और दुनिया में अमन लाना मेरी विरासत होगी। ये बहुत बड़ी बात। क्या आप जल्द ही यूक्रेन और रूस की जंग थमने वाली है और मिडिल ईस्ट में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले का बयान है, हम अपने तमाम दुश्मनों को खत्म कर देंगे। ईरान को अमेरिका अपना खुला दुश्मन मानता है, तो फिर किसकी बात? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं अमन लाने के लिए जाना जाऊंगा, मैं अपनी विरासत अमन को बनाऊंगा। तो कैसे होगा क्या? गजा में तो सीज फायर हो गया और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ, खुद हमास ने कहा। क्या यूक्रेन की जंग बंद होगी और वापस गजा में जंग नहीं शुरू होगी?
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज से सारी व्यवस्था बदलने जा रही है। हम अमेरिका में घुसपैठ नहीं होने देंगे, इलीगल एंट्रीज नहीं होने देंगे, दुनिया हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगी अपने लोगों को भेज। आज से अमेरिका के लिए एक गोल्डन एरा, एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है। हमारी हुकूमत में अमेरिका महान बनेगा, मजबूत बनेगा, और अमेरिका को मजबूत बनाना, उसे गोल्डन एरा में ले जाना, उसे सबसे आगे ले जाकर खड़ा करना मेरा और मेरी हुकूमत का मकसद होगा। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो उम्मीद ये करते हैं, छोटी सी कोशिश, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि अमेरिका का नया सदर बना है भाई, सो कॉल्ड सुपर पावर तो है ही वो, तो फिर उसके बारे में बताना पड़ेगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।